Hi Tigers, welcome to Sales Talk. So far, I've been taking the first topic, and that was preparation for interview for freshers. So we have made 4 videos on that, and this would be the concluding part of that video. In the last video, हमने जो आपसे डिस्कस किया था वो ये था कि हम से जब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्स क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू फ्यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट. बट कभी कभी क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, सिंस वी आर नॉट प्रैक्टिस्ड इट, है ना. हमने पढ़ा है, हमने ग्रेजुएशन किया है या हमने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, हमने बहुत सी मैथ्स पढ़ी होती है. बट कभी कभी कैसी पढ़ाई की हो आप, लेकिन मैथ्स हमने एक लेवल पर पढ़ी होती है सिंस वी आर ग्रेजुएट्स. बट कभी कभी हम सिंपल से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं होते बिकॉज हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं. मैं आपको ये चीज़ एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा. आई यूज टू गो फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट्स. आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई वीडियोज़. सो आई वेंट टू अ कॉलेज, आई वोंट नेम द कॉलेज बट दैट वाज एन MBA कॉलेज. आई वेंट टू दैट कॉलेज, इंटरव्यू लेने के लिए, एंड numbers were huge. They were around 70-75 odd candidates over there. So I started my interview and it was taking huge time because कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछने ही होते हैं जब आप इंटरव्यू करते हैं. तो मुझे लगा कि अगर मैं इस इंटरव्यू करने बैठूंगा इट माइट टेक 7 days टू फाइनलाइज द कैंडिडेट. सो मुझे लगा कि कोई एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, अगर कोई उसका जवाब भी नहीं दे पाया तो मैं एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट कर पाऊंगा जो लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. तो आई माइट रिड्यूस सम नंबर्स, मुझे ऐसा लगा. सो मैंने एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछना शुरू किया. आफ्टर इंटरव्यू से 4-5 पीपल, मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि 20 लाख का 60% ज़्यादा होता है या 60 लाख का 20%. नाउ इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 75 ऑड स्टूडेंट में से सिर्फ 15 लोग इस बात का जवाब दे पाए. शॉकिंग है. बहुत सिंपल आंसर है बट नहीं दे पाए. वाई? बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वाई? बिकॉज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन को. वी आर सो डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर, सो डिपेंडेंट ऑन मोबाइल कि हम ये छोटे कैलकुलेशन ब्रेन में करना भूल ही गए, राइट. तो ऐसे आप जब इंटरव्यू पे जाएं उससे पहले छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करें. कैलकुलेशन को माइंड में कैसे कर सकते हैं हम लोग, छोटी छोटी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, राइट. ये एक पार्ट हो गया. सेकेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज अ सेल्स प्रोफेशनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर. क्योंकि हम जब किसी चीज़ की कॉस्टिंग बताते हैं अपने डीलर्स को, है ना, तो मार्केट में प्राइसिंग बहुत मैटर करती है. इन दैट केस द कैलकुलेशन शुड बी, योर कैलकुलेशन शुड बी वेरी गुड. अगर हम कैलकुलेटर की बात करते हैं तो कैलकुलेटर बहुत फास्ट यूज़ करना आपको आना चाहिए. आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. मैं आपको, जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी बंदे से कि मेरी कंपनी का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस प्राइस में मैं डीलर को बेचता हूँ, उस पर मैं क्या डिस्काउंट देता हूँ. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. से आप एक सीमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. एक 50 kg का सीमेंट का बैग का प्राइस 500 रुपीज़ डीलर को पड़ता है. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ ये कैलकुलेटर पकड़िए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इस 500 रुपीज़ के बैग में, 50 kg के बैग में, अगर मैं 0.5 रुपीज़ पर kg का डिस्काउंट देता हूँ, उसके बाद में आई गिव अ CD ऑफ से 5% कैश डिस्काउंट, वो भी डिस्काउंट हो गया. उसके बाद हम उस पर GST जोड़ते हैं तो ये लैंडिंग कितने की पड़ती है, राइट. सिंपल सा क्वेश्चन है बट मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देखा है इसको कैलकुलेट करने के लिए. तो कैलकुलेटर पे आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं. वी हैव टू चेक कि व्हेन यू विल गो टू द मार्केट आप कैलकुलेशन कितना बेटर कर पाते हैं. तो एक कैलकुलेशन मैथ्स की माइंड से, एक हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर फास्ट. ये 2 चीज़ें आप सीरियसली प्रिपेयर कीजिए. आई एम टेलिंग यू इट वुड हेल्प यू अ लॉट, राइट. इसके बाद में हमसे पूछा जा सकता है कि हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल. सो एक बहुत आसान सा आंसर कोई भी आदमी दे देता है कि सेल्स वालों को काम होता है सेल्स करना, टारगेट अचीव करना. येस इट इज़, है ना. बट सेल करने से, टारगेट अचीव करने के अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सेल हम करते हैं उसका कलेक्शन, हम जो कंपनी के कलेक्शन नॉर्म्स हैं उसमें करते हैं या नहीं करते हैं. सो ओनली द पेमेंट वी कलेक्ट इन टाइम. इन टाइम का मतलब होता है कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से हम उसी को सेल करते हैं. हमको हमेशा ये सिखाया गया कि अगर बिना पैसे का माल बेचना हो तो मैं कल गोडाउन खाली कर दूँ. बट मटेरियल को बेचने के बाद में
कलेक्शन टाइम पे लाना जब होता है तो वी चूज राइट पीपल जो हमको पेमेंट टाइम पे दे पाए, राइट। तो हम उसी को मटेरियल बेचने की कोशिश करते हैं जो हमको पेमेंट टाइम पे दे सकता है ना। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी इंडेक्स, CEI। तो अगर पेमेंट टाइम पे आ रहा है तभी उसको सेल मांगते हैं। अगर हम सिर्फ सेल करते हैं, कलेक्शन नहीं कर पाते, तो वो सेल नहीं काउंट होती मेरे हिसाब से। एंड दैट्स ट्रू ऑफ, आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं ले पाएंगे तो, राइट। सो सेल के साथ में टाइम पे कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप करते हैं। फिर पहले हम ये बोलते थे सेल कर लिया, कलेक्शन कर लिया, पूरा हो गया, नहीं। दीज डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी क्रिएट डिमांड फॉर आवर कंपनी, राइट। डीलर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि इफ वी हैव सोल्ड मटेरियल टू हिम, हाउ कैन वी इंश्योर द मटेरियल टू बी पुश्ड आउट ऑफ हिज शॉप। उसके लिए हमको डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस फील्ड में आप ज्वाइन करेंगे, आप कैसे अपनी कंपनी की डिमांड को अपने काउंटर के लिए, अपने मार्केट में बढ़ा सकते हैं, वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो सेल के साथ में कलेक्शन, डिमांड जनरेशन एक्टिविटी जिससे आपकी ब्रांड का पुल मार्केट में हो, वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मेजर काम होता है आपका, आप कंपनी के नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग योर टारगेट्स फास्टर इन एन सिंपल वे। स्प्रेड के साथ में कहते हैं ना, एक सिंपल सा फंडा है सेल्स में, अगर दिखता है माल तो बिकता है। जितनी शॉप्स में आपका मटेरियल डिस्प्ले होगा, आपकी सेल के चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें सिंपल नोट कर लीजिए। इन 4-5 चीज़ों से आप जब एंटर करते हैं तो उसके बाद सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर ये 4-5 फंडे अगर आपके क्लियर होंगे तो आप एक सक्सेसफुल सेल पर्सन बन सकते हैं जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जिसको, राइट। इसके बाद में अब मेरे पास बचा, इस चीज़ को यहाँ हम कंक्लूड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जब इंटरव्यू, अब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली, राइट। अब हमको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब जाते हैं हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं। व्हेन वी एंटर द कैबिन, अपने CV को स्मार्टली एक अच्छे से फाइल में डाल के आप उनके अपने इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद में जब आप उनसे हैंड शेक करते हैं तो इट शुड बी अ जेंटल हैंड शेक। जेंटल से मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो, ऐसा भी नहीं कि आपने धीरे से हाथ पकड़ा दिया, उनके लिए पकड़िए हमारा, ऐसा नहीं। एक जेंटल हैंड शेक आप कीजिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट से आप उनसे बात कीजिए। आज जब बैठते हैं उनके सामने ऑन अ चेयर, योर पोस्चर शुड बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट बैठिए आप, ड्रेस योर सेल्फ फॉर्मली, लेदर के शूज़, शर्ट, पैंट, राइट, ट्राउज़र, आप ऐसे ड्रेस करें। जीन्स और स्पोर्ट्स शूज़ को अवॉइड कीजिए, राइट। जब आप बैठते हैं तो मैंने देखा बहुत लोगों की आदत होती है पेन को ऐसे क्लिक करना, पैर को शेक करना, वो इस तरह की एक वो फीलिंग देता है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, है ना। ये कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं है। सो ट्राई एंड सिट स्ट्रेट, एकदम कॉन्फिडेंस से बैठिए और हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास जब पूरी तैयारी होगी, सब प्रिपरेशन हम करके गए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए, राइट, करेक्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे सो आप सक्सेसफुल होंगे, आई एम डेड श्योर अबाउट इट, ठीक है। आपने इंटरव्यू दिया, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, बट कभी भी प्रेशर दिल में लेके ना जाएँ कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं। अगर आप ये सोच के जाएंगे, व्हेनेवर यू फील कि कुछ खोने का डर होता है ना, तो हम गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। खोने का कोई डर नहीं है। गो विद कॉन्फिडेंस, गो फुली प्रिपेयर्ड विद कॉन्फिडेंस, बट ये डर नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा चांस मिलेगा, तभी आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाएंगे, करेक्ट। तो ये सिंपल चीज़ें ध्यान रखिए। आज हम फ्रेशर के इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, है ना। इन माई नेक्स्ट वीडियो हम जो शेयर करेंगे वो होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस प्रोफेशन और जो स्विच ओवर करना चाहते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे उसमें, कुछ चेंजेस, बाकी सब चीज़ें कॉमन रहेंगी जो अब तक आपने डिस्कस की हैं, है ना। उसमें कुछ आपके CV में कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन मिलता है ना। वी कम टू नो कि कितने लोग देख रहे हैं, सिंस आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विद यू ऑल। अगर कोई भी बेनिफिट हो पाता है मेरे इस वीडियो से, मैं बहुत खुश होऊंगा।
उसके लिए सिंपल है, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके अलावा अपने कमेंट्स में ज़रूर डालिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या आप और क्या चाहते हैं इसमें, राइट। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी uploading my next video very soon. Thank you very much.